है ना। तो सबसे पहला आज से ये शिक्षा याद रहेगी ना कि अपने से बड़े से जब भी बोलेंगे आओ मेरे बगल में मास्क निकाल के आओ। अब अपना नाम बताओ। मयंक पाल। मयंक पाल। पिताजी का नाम? श्री मनोज कुमार जी। श्री मनोज कुमार जी। तो आज से आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना, मतलब तो इसलिए हम आपको बना रहे हैं। तो ठीक है मनोज जी, तो अच्छा आप हमारे बगल में रहो, एक काम करो कुर्सी लेके यहाँ पे आके बैठो। मैं आऊँ? नहीं आप तो बैठे रहो। अच्छा, ये बालक ही है ना, आप हमारा स्टूडेंट हो। हाँ स्टूडेंट तो यही है। इसी के विषय में बात करना है तो ये पूरा वीडियो में रहेगा, ठीक है भाई। तो मनोज जी ये बताओ, ये घर में क्या क्या पसंद बदमाशी करता है, पहले तो ये बताओ ईमानदारी से। हाँ बदमाशी तो ये नहीं करता ज़्यादा, खैर हाँ क्योंकि इसके पास स्कूल सुबह 6 बजे उठता है, ये नहाता धोता है, स्कूल आता है, उसके बाद 2-2:30 बजे यहाँ से पहुँचता है, 3 बजे इसका ट्यूशन 3 से 6, उसके बाद शाम हो जाती है, बस 5-5:30 बजे आता है। इसकी मम्मी क्या करती है? इसकी मम्मी अभी रिसेंटली अभी डिलीवरी हुई है, बिटिया हुई है मेरे को, अच्छा अच्छा तो उसी में थोड़ी सी अभी तो बिजी है। और अच्छा, तो बेटा ये बताओ आप 4th में हो तो आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, कोई कविता याद है आपको? क्यों नहीं याद किया फिर आपने कविता? यदि आपको हिंदी, देखो जिसको व्यक्ति हिंदी अच्छी लगती है, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को, इसका मतलब उसका दिमाग कविता में ज़्यादा चलता है, तो कोई ना कोई कविता आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और मैथ तो साइंस नहीं अच्छा लगता? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मनोज जी क्या है कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है ना जी। और उसको व्यक्तित्व के हिसाब से कुछ अच्छा लगता है। आपको शायद हमारा खाली यही परिचय मालूम हुआ कि बाबा जी हैं, मेरी जो नहीं मेरे को तो बहुत कुछ पता है। बहुत कुछ पता है, क्या क्या पता चाहिए यही बता दो। हैं? आप यहाँ पे आओ तब। आप तो योट करवाते हैं उधर, बाबा जी से क्या मतलब है? अच्छा जब स्कूल में आप तब यहाँ बैठे पे हो, आओ, आप यहाँ पे आओ, फिर हम दोनों लोग वीडियो में। आप स्कूल में बैठे हो तो टीचर हुए ना, बाबा जी से क्या मतलब है? अच्छा नहीं, क्योंकि अभी हमने इनसे पूछा ना तो यही कह रहे थे कि जो है, अब आप बताओ क्या क्या हमारे बारे में आपको पता है? आपके बारे में? हाँ, कि हम योग सिखाते हैं और हाँ आप योग सिखाते हैं, यहाँ बच्चों के इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, आपके पास भी कई स्किल हैं, जैसे अब इतना तो मेरे को भी याद नहीं है, एक दिन वो वहाँ पे आपने बताया था। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो आप भी जान सको, साथ में ये हमारे YouTube चैनल पर चला जाएगा तो लोग भी जान सकें। इस वीडियो को बनाने का पर्पज है, तो आपकी सहमत है ना कि इसको हम अपने YouTube चैनल पर डालें? नहीं सर, कहीं पे डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सहमति के बिना डालना जो है आजकल कानूनी में आता है, तो ये तो मेरी जो है मेरी क्वालिफिकेशन, जैसे ये पूरा हमारा परिचय है आपको दिखा रहे हैं, ये है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। ओम गवा हमारा ब्रांड नेम है, ये 5 महापुरुषों का नाम है, मतलब 5। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 5 तत्व। कौन कौन सा? अग्नि, वायु, जल, हाँ, और हवा और आकाश आपके बने। ये जो 5 उंगली है ना, ये 5 तत्वों का स्विच है, आज आपको सिखाते हैं। ये है अग्नि तत्व का प्रतीक, ये है वायु तत्व का प्रतीक, ये है आकाश तत्व का प्रतीक, ये है पृथ्वी तत्व का प्रतीक और ये है जल तत्व। करो भाई, मयंक आप करो। अग्नि। अग्नि तत्व आपने भी उंगली करो ऐसे जैसे मैंने किया हुआ। अग्नि। अग्नि, वायु। वायु, आकाश। आकाश, पृथ्वी। पृथ्वी, जल। जल। देखो आपके बच्चे की बुद्धि कितनी तेज है कि एक बार सुन के याद कर लिया। ये एक परीक्षा हो गया ना, परीक्षण हो गया कि आपके बच्चे की बुद्धि और मेमोरी जो है बहुत अच्छी है। एक बार सुन के, बेटा फिर से बताओ एक बार। अग्नि। हाँ, वायु। हाँ, आकाश। हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी, जल। जल। तो ये जो है 5 तत्वों, तो ये जो हमने इसलिए बोला कि ये 5 लोगों का प्रतीक है। दुनिया में 5 महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने अपनी वाणी से पूरी दुनिया में तहलका मचाया। फिर से बेटा इसको याद कर लेना, ये शब्द है ना OMGVA। तो सबसे पहला शब्द है ओशो। पहला शब्द क्या है? ओशो। दूसरा से महर्षि महेश योगी। हाँ, तीसरा से गुरुदेव, गायत्री परिवार है ना, गुरुदेव। गुरुदेव। वी से विवेकानंद और ए से अरविंद, ठीक है ना।
तो ओशो, महर्षि महेश योगी जी, गुरुदेव, गायत्री परिवार, विवेकानंद और अरविंदो, तो ये 5 तत्वों का प्रतीक है और 5 को मैं पूरा अपने जीवन में पालन करता हूँ। इसीलिए हमने नीचे लिखा हुआ है द कदम शांति और क्रांति के। न्यू फ्रेग्रेंस इन ए ह्यूमन लाइफ, न्यू फ्रेग्रेंस इन अ ह्यूमन लाइफ, आदमी की ज़िंदगी में एक नई सुगंध, ठीक है ना। और ये मेरा परिचय है। अभी तक हमने 200 से ऊपर लेक्चर ले रखा है, मोर देन द 2000 लेक्चर इन लास्ट 10 ईयर्स, स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स के बीच में। अबाउट 1500 इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग, मतलब उनकी समस्याओं का समाधान करना, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉब्लम्स, मतलब लोगों की समस्याओं, और ये उसके प्रमाण है। जैसे हमने आपको बताया ना कि मोर देन द 2000 लेक्चर। आप देख लो, ये गोहाना महिला विश्वविद्यालय है, वहाँ पे 2010 का मेरा लेक्चर है। इससे पहले GBM का है, ये जैसे गेटवे इंटरनेशनल है, वहाँ पे टीचर मोटिवेशनल सेशन फॉर टीचर्स एंड गेटवे इंटरनेशनल, ये है। JKP पॉलिटेक्निक में है, ये GBM का है। तो ये मैंने इसलिए प्रमाण लेके बैठा हूँ, क्योंकि आज लोग वाणी पे विश्वास नहीं करते, उनको चाहिए होता प्रमाण। गुरु जी बताओ कहाँ पे आपने किया है, तो ये 2010 का पूरा है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, शुगर, ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस, जो पूरे में जड़ में, इसका मैं गारंटेड ट्रीटमेंट करने का ठेका लेता हूँ और स्टैम्प पेपर पे लिख दूँ कि मतलब जो व्यक्ति आएगा उसको यदि मैंने कह दिया कि ठीक करके दूंगा तो ठीक करके दूंगा, और नहीं तो मैं पहले दिन ही मना कर दूंगा। ये और आज जो एम्स का सर्वे है कि 10 में से जो है 3 से 4 लोग जो है शुगर के पेशेंट हैं, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई शुगर, ठीक है ना। तो इसकी पूरी मेरे पास पूरी गारंटी है। गारंटी 3 शर्त पे है कि एक तो उसको नियमित योगा करना पड़ेगा, हमारे पास आए चाहे हमारे साथ ऑनलाइन करें। दूसरा कि उसको डाइट प्लान में जो हम लिख के देंगे वही फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, जो हम होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के तब देते हैं, ठीक है ना। वे रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर BHMS से मैं पूछ के रिकमेंड करता हूँ। तो ये 3 चीज़ फॉलो करेगा तो उसका शुगर स्टार्टिंग में है तो 90 डेज में, और थोड़ा जड़ बन गया है क्रॉनिक जिसको बोलते हैं तो उसको हो सकता है थोड़ा सा समय, ठीक है ना। तो ये एक मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया। तो ये आपकी संपर्क में यदि कोई भी पेशेंट आता है शुगर का, ब्लड प्रेशर का, आर्थराइटिस के या किसी और भी बीमारी का, तो आप उसको यहाँ भेज सकते हैं और उसको हम एक बार यहाँ से ठीक करके भेजेंगे। क्योंकि ये कैंपस माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल का है, इसके जो पीछे वाला कैंपस है उसका नामकरण कर दिया गया है आनंद पीठम स्वर्ण ट्रस्ट। वे पूरा हमारा नेचुरोपैथी योगा का पूरा कैंपस है। ये हॉस्पिटल, ये स्कूल हो गया और वे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है भाई मैम जी। तो ये सारी बातें आपने याद कर लिया। अब आप हमको जब भी मिलेंगे गेट पे, तो हम डेली बैठते हैं ना, तो हम आपको पहचानते नहीं थे, आज से हम आपको पिछले 10 दिन से हम गेट पे ही बैठते हैं और सभी बच्चों का वही स्वागत करते हैं। कैसे नमस्ते करना सिखाया आपको, पिताजी को बताया, क्या बोलना है? शक्ति शंभु जय सिया राम। यहाँ पे वीडियो में बताओ कैसे करना है, तो लोग देखेंगे ना। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। तो ये हमने सभी बच्चों को नया नारा दिया। शक्ति शंभु जय सिया राम मैंने क्या होता है? शक्ति मतलब माँ पार्वती। शक्ति के जिस शब्द का हम बार बार याद करते हैं ना, मतलब तो हमारे शरीर में भी होती है। जब बार बार हम शक्ति कहेंगे तो हमारे अंदर शक्ति अपने आप आ जाएगी। तो शक्ति भगवान माँ पार्वती, शंभु मतलब भगवान शंकर, और जय सिया राम तो है। ये 4 देवताओं जो है हमारे पूरे भारत में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। कहीं भगवान शंकर का मंदिर माना जाता है, कहीं माँ दुर्गा का मंदिर माना जाता है, कहीं पे भगवान राम का मंदिर होता है। तो शक्ति शंभु जय सिया राम, तो ये हमने इनको नया नारा दिया हुआ है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। म से मयंक और म से मनोज, तो ये पिता और पुत्र की दोनों है। तो ठीक है बेटा, अब अगली बार मुझे जब आएंगे तो कोई कविता सुनेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। कविता याद नहीं है, लेकिन मेरे तो अभी 3-4 कविता याद है। तो सुनाओ ना फिर, जो सबसे बढ़िया हो सुनाओ। बैठ जाओ बेटा। सुनोगे आप? YouTube पे डालोगे उसको हटा दो फिर। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा। दुनिया सब सुना रही है, सुनाओ, सब लोग सुनेंगे। चलो। धर्म के पीछे लड़ने वालों पूछूं तुमसे एक सवाल, निर्दोषों का खून बहाकर क्यों कर रहे धरती को लाल? क्या दोष है इनका बोलो जिसके कारण जान गंवा रहे हिंदू मुस्लिम सिख, क्या इसी कारण जान गंवा रहे? अगर यही एक कारण है तो सच इनमें ना शेष है,
ये सब भारतवासी हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष है। जय हिंद। बहुत ही सुंदर, वाह, इतनी बढ़िया कविता आप सुना सकते हो, मुझे पता नहीं। दूसरी एक महंगाई के ऊपर है। जरूर। नहीं कामना तनिक स्वर्ग की, नहीं कामना तनिक स्वर्ग की, नहीं मुझे भगवान चाहिए, सस्ता कपड़ा और कोयला, चीनी और खाद्यान्न चाहिए, देख चाय के प्याले को, मनन करूं प्रभु तेरा, अगर डालडा पा जाऊं समझो कृष्ण मिला मेरा। वाह वाह। उपदेशों की नहीं कामना, न गीता और ज्ञान चाहिए, गीता रामायण के बदले प्रभु मुझे BPL का राशन कार्ड चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये अभी रिसेंटली अभी मैच कर रही है लोगों से, क्योंकि अभी अभी तो आप लिखते भी हो? सरकार ने, नहीं मैं लिखता नहीं हूँ, लिखी हुई बात गाता हूँ। अच्छा, और एक दो तो सुना दिया। एक अभी सारी सुनोगे क्या जी? हाँ। अच्छा, हैरत में अब राम कसम, देश भगत सारे के सारे, पैसे और लाठी के बल पर लोक राज चलता है प्यारे। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, एकदम सही है। हैरत में अब राम कसम, देश भगत सारे के सारे, पैसे और लाठी के बल पर लोक राज चलता है प्यारे। रोज करप्शन का कदलंबा बेखटके बढ़ता जाता है, कम से ज्यादा महंगाई ने आज प्रेम के पैर पखाड़े। मरघट में एक रोज कफन फाड़कर मुर्दा बोले, जय हो अपनी गवर्नमेंट की, मरे हुए को भी ये मारे। बहुत ही सुंदर। जो अपनी जड़ पर स्वयं कुल्हाड़ी चला रहा है, बोलो उसको कौन बचाए, उनकी बिगड़ी कौन संवारे। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। जय हिंद।